ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का विषय है कि ज्ञान कैसे होता है। क्या शास्त्रों के अध्ययन से, क्या ग्रंथों के अध्ययन से, क्या वैदिक संहिता के अध्ययन से ज्ञान हो जाता है किसी को भी? या फिर हम रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, तो क्या हम इनको पढ़ लेने से क्या हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे? क्या हमें ज्ञान हो जाएगा? तो आज किसी महानुभाव ने इसी विषय पर मुझसे चर्चा की है और चर्चा करते करते हुए कहा है कि आप तो किताबी बातें बता रहे हैं, आप तो ये बता रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा है और जो है शास्त्रों में ऐसा लिखा है, योग सूत्र में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है। तो आप तो लिखी हुई बातें बता रहे हैं, ये कोई ज्ञान नहीं होता, इसे ज्ञान नहीं कहते हैं। तो उनका जो कहना है वो 100% पहले तो सही है एक दृष्टिकोण से, और दूसरे दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। तो ज्ञान अनुभव का विषय है, यह बात बिल्कुल सत्य है। ज्ञान पढ़ने से कभी किसी को ज्ञान नहीं होता, यहां तक कि तो अब एक प्रश्न यहां पर यह भी उठता है कि क्या फिजिक्स की किताब पढ़ने से फिजिक्स का ज्ञान हो जाता है? अब यहां पर कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई फिजिक्स का टीचर हो जो वास्तव में फिजिक्स पढ़ाता है, या जिसने 12वीं क्लास में या बीएससी में या आगे आईआईटी में फिजिक्स तो जरूर पढ़ी होगी, और फिजिक्स को ही फिर हम आगे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं लोग। तो एक बात बताइए, क्या फिजिक्स की किताब पढ़ने से किसी को फिजिक्स का ज्ञान हो जाता है? केमिस्ट्री की किताब पढ़ने से किसी को केमिस्ट्री का ज्ञान हो जाता है क्या? बायोलॉजी की किताब पढ़ने से किसी को बायोलॉजी का पूर्ण ज्ञान हो जाता है? या फिर जो है आपको हिस्ट्री की किताब पढ़ने से क्या हिस्ट्री की पूरी जानकारी हो जाती है क्या? उसकी गारंटी आप दे सकते हैं क्या? तो एक बात महानुभाव सबसे पहले यह समझिए, बात यहां पर शास्त्रों की नहीं है, बात यहां पर महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र की नहीं है, बात यहां पर मात्र वेदों की नहीं है, बात यहां पर मात्र विवेक चूड़ामणि की नहीं है। बात यहां पर है कि किसी भी पुस्तक को पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं होता। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। जितनी भी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, जितने भी हम, चाहे वो विज्ञान के ग्रंथ क्यों ना हो, अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमें सूचना मिलती है। फिजिक्स को समझने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बायोलॉजी को समझने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इसीलिए स्कूलों में, कॉलेजों में लैब बनाई जाती है, लैब बनाई जाती है ताकि वहां पर कुछ चीजें समझाई जा सके। लेकिन एक जो है सेंस ऑफ फिजिक्स का डेवलप होना, समझ रहे हैं? सेंस ऑफ फिजिक्स का, जैसे म्यूजिक है, तो क्या संगीत की किताब पढ़ने से आपको गाना आ जाएगा? आपको सुरों का ज्ञान हो जाएगा? आपको रागों का ज्ञान हो जाएगा? जब तक कि आप स्वयं उसका रियाज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, सुरों को खुद से अभ्यास कर कर उसे पक्का नहीं करेंगे, सही सुर लगाना सीखेंगे नहीं, तो क्या किताबों को पढ़ने से आपको संगीत का ज्ञान हो जाएगा? और क्या आपको गाना आ जाएगा? और क्या आपको सुर और ताल का जो संगम होता है, सुर और ताल का जो संतुलन होता है, वो सेंस आपका डेवलप हो जाएगा? सेंस ऑफ म्यूजिक जिसको बोलते हैं, क्या वो डेवलप हो जाएगा आपके अंदर? तो किताबों के पढ़ने से ना तो किसी को संगीत का ज्ञान होता है। क्या किताबों को पढ़ने से कोई तैराकी सीख जाएगा? कोई तैराकी सीख जाएगा किताबों को पढ़ने से? तो महानुभाव, किताबों को पढ़ने से, चाहे वो आध्यात्मिक किताबें क्यों ना हो, चाहे वो रामायण क्यों ना हो, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर मुझे बहुत ज्ञान हो जाएगा, तो उसे ज्ञान होने वाला नहीं है। क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो भी आपको मिलता है वो सूचनात्मक है, वो सूचना आपको दे रहा है। और उस सूचना में मोटिवेशन हो सकता है, उस सूचना में प्रेरणा हो सकती है।
ठीक है, आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं, आपको प्रेरणा मिल सकती है। तो हमें ग्रंथ अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन से प्रेरणा मिलती है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य इस बात को खुद भी लिखते हैं वो, कि अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधिस्तु दितस्तु निष्फला। कि भाई शास्त्रों का अध्ययन जो है वो निष्फल है तत्व ज्ञान के मामले में। आज तक किसी को भी मात्र शास्त्र अध्ययन कर लेने से किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ है। और तो शास्त्र का जो फल है वो निष्फल है, क्योंकि वो उससे, उसके शास्त्र अध्ययन से कभी किसी को ज्ञान नहीं होता है। और जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए भी शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है, क्योंकि वो ज्ञान प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ज्ञान हो ही गया है। तो वो तो सब जानते हैं कि शास्त्रों में जो भी बातें, क्या बातें बताई जा सकती हैं, तो वो जानते हैं इस बात को। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। कि दोनों अवस्थाओं में शास्त्र निष्फल हैं, लेकिन शास्त्र का कार्य क्या है? शास्त्र का कार्य है आपको प्रेरित करना, आपको तर्क देना, आपको मोटिवेट करना। इसीलिए जो ज्ञान ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया, जो ज्ञान आदि गुरु शंकराचार्य ने प्राप्त किया, जो ज्ञान महर्षि पतंजलि ने प्राप्त किया, उसे उन्होंने लिखा, सूत्रों में लिखा। योग सूत्र की इसलिए रचना की, जिसके लिए महर्षि पतंजलि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वैसे उन्होंने कई रचनाएं की हैं, उन्होंने वेदों का भी भाष्य दिया है महर्षि पतंजलि ने। उन्होंने अष्टाध्यायी का भी भाष्य दिया है, व्याकरण का भी। उन्होंने आयुर्वेद में भी भाष्य दिया है। तो इसीलिए, लेकिन उनकी जो मुख्य कृति है वो पातंजल योग सूत्र जिसको हम कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने लिखा। तो उसमें उन्होंने सूचनाएं दी हैं। उन सूचनाओं पर आधारित आपको अभ्यास करना होगा, तो आपको ज्ञान होगा। तो आपको ज्ञान होगा, आपको वो बातें तभी समझ में आएंगी जो आप साधना। इसीलिए यहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए सिर्फ उसका अध्ययन जरूरी नहीं है, ध्यान की गहराई में उतरना जरूरी है, नियमित प्रतिदिन साधना करना जरूरी है। और इंद्रिय, ऐसी साधना जो हमें इंद्रियातीत अवस्था में ले जाए, जो हमें ट्रांसेंडेंटल भावातीत अवस्था में ले जाए। जब ऐसी साधना आपकी होगी और जब आप श्रीमद् भगवत गीता फिर पढ़ेंगे, तो भगवत गीता की हर बात आपको समझ में आएगी। नहीं तो बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं ज्योतियों को भी परम ज्योति, तमस से अत्यंत परे, तमस से परे, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूं। ज्ञान के द्वारा कोई मुझे जान सकता है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। सबके हृदय में वास हूं ज्योति रूप में। तो अपने घट के भीतर देखो उस ज्योति रूप को, तो अपने भीतर जानो। अर्जुन, तुम मुझे इन चक्षुओं से नहीं देख सकता, ना तो माम शक्य शे द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमैश्वरम। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। जब ध्यान योग होगा तो दिव्य चक्षु का उन्मिलन होगा, नाद प्रकट होगा, अंतर अनुभूतियां जागृत होंगी, अंदर से देखना शुरू करोगे, अंदर से सुनना शुरू करोगे, अंदर से जानना शुरू करोगे। मन अंदर से अंदर स्थिर होगा, तो बाहर अध्ययन करने से सारी बात क्लियर नहीं होगी, उल्टा कंफ्यूजन होगा। इसलिए शास्त्रों की बहुत सारी जो बातें हैं वो ऐसे साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आ सकती जब तक आपके पास योगज नहीं है। योगज मतलब योग अनुभूतियां नहीं है। इसलिए श्वेतास्त्रोपनिषद में भी कहा गया कि तुम ध्यान करो, ध्यान योग से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये उपनिषद कहते हैं। और उसी में लिखा गया कि निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे घट के भीतर जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, कभी निहार के समान, कोहरे के समान प्रकाश, धुएं के समान प्रकाश, सूर्य के समान, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य के समान प्रचंड प्रकाश, वैसा तुम्हें दिखाई दे। चंद्रमा के समान, मणि के समान, अग्नि के समान, जुगनू के समान, खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम, विद्युत के समान तुम अपने घट के भीतर देखोगे।
अपने घट के भीतर देखोगे, अपने घट के भीतर जानोगे, तो आपको यह अनुभव भी साधना से होगा। तो जब तक आप साधना नहीं करेंगे, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि आपको ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो सके। तो इसलिए शास्त्रों के जो बातें हैं, शास्त्रों का जो विषय है, उसे समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जो प्रयोगात्मक अध्यात्म है, प्रयोगात्मक योग है, वास्तव में योग भी यही है। योग भी यही है। योग मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने ये पेट कम कर लिया, गर्दन सीधी कर ली, तो ये कर लिया, वो कर लिया। हाँ, वो सब मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है जीवन में। लेकिन अगर आप मात्र उसे ही योग समझकर बैठे हो, तो आपकी धारणा गलत है, आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है। योग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। तो योग तो आत्मा में लीन करने की होने की विद्या है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करने की विद्या योग है। ठीक है, स्वरूप मतलब आपकी आत्मा, आत्मज्ञान की बात यहां पर की जा रही है। तो योग इसे कहते हैं। इसलिए अगर आप योग को जानना चाहते हैं, अगर आप योग को समझना चाहते हैं, तो मात्र पढ़ लेने से नहीं होगा, बल्कि उसका प्रयोगात्मक पक्ष आपको साधना भी करनी होगी, ध्यान करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। तो जैसे कि साइंस की किताब होती है, उसमें थ्योरी की किताब होती है, उसका काम है सूचना देना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई यहां ऐसा ऐसा होता है। लेकिन उसको प्रैक्टिकल आप करते हो लेबोरेटरी के अंदर जाकर। वैसे ही पतंजलि योग सूत्र है, योग सूत्र है, उसमें बताया जाता है कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है, कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, अभ्यास और वैराग्य से होता है। अब अभ्यास वैराग्य करना कैसे है, अष्टांग योग का पालन करना कैसे है, नियमित अभ्यास में कैसे लगना है, क्यों कौन सी क्रियाएं हैं, कैसे अभ्यास करना चाहिए, ध्यान की गहराई में कैसे उतरना है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, और ना योग सूत्र समझ में आएगा, ना श्रीमद् भगवत गीता समझ में आएगी, ना विवेक चूड़ामणि समझ में आएगी, ना कबीर की वाणी समझ आएगी। कबीर की वाणी भी समझना आसान नहीं है। या गढ़ भीतर बाग बगीचे एही में सृजनहारा, या गढ़ भीतर नौलख तारे एही में गुरु हमारा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कबीर साहब ने कल्पना नहीं की थी कि या गढ़ भीतर बाग बगीचे, जी नहीं। एक योगी जब अपने घट के भीतर प्रवेश करता है ध्यान की अवस्था में, तो वो अपने भीतर ही बहुत कुछ अनुभव करता है, बाग बगीचे सब कुछ। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिन भूमि एक महल बना है, बिना भूमि के एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख, अंधा भी देख सकता है उसे। बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बसारी रे। पहले पहले रिलिमिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे। घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। ये सब अंतर अनुभूति की बातें हैं। इन सब बातों को समझने के लिए ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर ये अनुभूतियां आपके भीतर उतरेंगी। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, आवश्यकता है सही मार्ग मिलने का, सही तरीका मिलने का। और जब सही तरीका, सही मार्ग आपको मिलेगा, तो ये सब बहुत सरल हो जाता है, ये अनुभूतियां भी बहुत सरल हो जाता है। और कोई सही मार्गदर्शक मिले जिसने खुद अनुभव कर लिया है, जो खुद उस रास्ते से निकल चुका है, वो आपको बताएगा कि भाई यहां पर ऐसे करना, यहां पर ये दिक्कत आएगी, यहां पर तुम फिसल रहे हो, यहां पर तुम गलत हो रहे हो। तो फिर क्या होगा कि फिर गाइडलाइंस थोड़ी सी मिल जाती है, तो फिर और गति तीव्र हो जाती है। तो ये चीज होती है। तो इसलिए जब हम, तो इसीलिए मात्र ये कहना कि ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान हो गया, तो देखिए अब जो है, जो ज्ञान हो गया, अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई ज्ञान हो गया, हमने साधना कर ली, हमें ज्ञान हो गया। अब हमें ज्ञान हो गया, तो उसी ज्ञान का जो पुष्टिकरण है, उसकी जो प्रामाणिकता है, वो शास्त्रों में उपस्थित है, वो शास्त्रों में उपस्थित है। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए, आपके लिए शास्त्र अनुकूल चर्चा की जाती है, क्योंकि आज के समय में शास्त्र अनुकूल चर्चा अति 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 अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुंडलिनी जागरण के नाम पर, तो ध्यान के नाम पर, तो इसके नाम पर, उसके नाम पर भटकाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो कुछ महानुभाव आ जाते हैं कि ओशो तो अपना बोलते थे। अरे भाई, ओशो पतंजलि योग सूत्र से बोलते थे, क्या आवश्यकता थी योग सूत्र का भाष्य देने का? ठीक है,
ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र क्यों उठाया? शास्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं थी ना फिर तो। गीता क्यों उठाई? तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये सनातन धर्म के शत्रु लोग हैं जो कहते हैं कि अरे तुम तो लिखी हुई बातें बोल रहे हो। लिखी हुई बोलेंगे भाई, प्रामाणिकता के साथ बोलेंगे, क्योंकि जो अनुभूतियां आप होती हैं ध्यान में, नहीं तो कोई भी बरगला देगा। कोई भी ध्यान के, आजकल बहुत कुछ चल रहा है ध्यान के नाम पर, योग के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है आजकल, जो कि शास्त्र विहीन है, शास्त्र विरुद्ध है। इसीलिए शास्त्र प्रामाणिकता के साथ इस चैनल पर बोला जाता है। आप हमारे इस दिव्य सृजन चैनल पर आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का प्लेलिस्ट है, पतंजलि योग सूत्र का भी प्लेलिस्ट है, और भी अष्टावक्र महागीता और भी विषयों का प्लेलिस्ट है। आपको मिलेगा। शिव सूत्र का प्लेलिस्ट है, विवेक चूड़ामणि का पूरा प्लेलिस्ट है, रामचरितमानस का पूरा प्लेलिस्ट है। आप जाइए, सुनिए इसी वीडियो, इसी चैनल पर जो दिव्य सृजन स्पिरिचुअल, आपको पूरा मिलेगा ये सब। क्यों है? प्रामाणिकता। क्योंकि आज कोई कुछ भी देना शुरू कर दे, कुछ भी करना शुरू कर दे, क्या प्रामाणिकता है भाई? और उसको तुम्हें सनातन, अभी चले जाओ, अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि कहीं पर कोई विवाह समारोह हो रहा है। विवाह कहां पर हो रहा है? चर्च में हो रहा है। चर्च में विवाह हो रहा है, और दोनों ईसाई हैं, आदिवासी समाज में इस समय झारखंड में, इसीलिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है कि भाई ये ईसाई धर्मांतरण को पूरी तरह से बंद करो। ये बहुत पहले चलना चाहिए था, बहुत देर से चल रहा है। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है आदिवासी समाज में। बिरसा मुंडा, गया मुंडा, ऐसे कई वीरगति को प्राप्त हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा भगवान की तरह पूजे जाते हैं, तो उनको, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी संस्कृति के लिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए, ईसाइयों से लड़ते हुए, और आदिवासी समाज वही ईसाई बने जा रहा है। तो वो शादी दिखाते हैं, वीडियो भेजी मुझे कि शादी हो रही है, और उस शादी में चर्च के भीतर, अब देखिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से तो उनका प्रैक्टिस कुछ और है। चर्च में जैसे शादियां होती हैं, वैसे तो वो लोग, आदिवासी लोग शादी करते नहीं है। तो इतने चालाक हैं ईसाई की, उनको चर्च के अंदर हिंदू रीति रिवाज हिंदू फॉलो कर रहे हैं, वरमाला एक दूसरे को पहना रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? क्या ईसाइयों में ऐसे शादी होती है क्या? लेकिन करवा रहे हैं। तो कोई कुछ भी करवा रहा है, कोई कुछ भी। योग के नाम पर भी बहुत कुछ अनर्गल चीजें चली जा रही हैं। तो इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो जो अंतर का ज्ञान है, जो ध्यान योग है, वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, कि कोई अपना ही कुछ भी चलाया जा रहा है? क्योंकि शास्त्र सम्मत होने से पता चलता है कि हमने सही चीज खाई, हमने सही चीज ग्रहण किया। अब मान लीजिए कि आपको मिर्ची के नाम पर कोई, आपको जो है कोई मिठाई पकड़ा दे, अब वो मीठा लगेगा, लेकिन आपको अगर पीछे से पता है कि मिर्ची तीखी होती है, तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि मिर्ची कभी तीखी, मिर्ची हमेशा तीखी होती है, मीठी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए प्रामाणिकता जरूरी है। और विशेषकर आज में, आजकल जैसा माहौल चल रहा है, सनातन धर्म के खिलाफ अनेकों षड्यंत्र चल रहे हैं, अनेकों लेवल पे चल रहे हैं, और अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। ठीक है? तो ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं अलग अलग तरीके से, इनको भी रोकने के लिए, और सत्य का ज्ञान हमें हो पाए, सही ज्ञान हमें हो पाए, सही ज्ञान हमें हो पाए, उसके लिए कि हमें जो ज्ञान हो रहा है वो भी सही है कि नहीं, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, इसकी प्रामाणिकता भी हो पाए, इसलिए शास्त्र अनुकूल बातें की जाती हैं। और इसी की आवश्यकता है आज के समय में। ये बात बिल्कुल सही है कि शास्त्र अध्ययन से किसी को परमात्मा का ज्ञान या परम ज्ञान या तत्व का ज्ञान नहीं होता, या आत्मज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रेरणा, सही सूचना शास्त्रों से ही प्राप्त होती है। और जो ज्ञान हमें हो रहा है उसकी प्रामाणिकता भी शास्त्रों से होती है। अब एक बाबा जी हैं, एक बाबा जी हैं, सुनिए। अब एक बाबा जी हैं जो पर्चा पढ़ देते हैं, एक बाबा जी हैं जो कहते हैं मैं तुमको इस लोक में घुमाऊंगा, उस लोक में घुमाऊंगा। क्या वर्णन है भाई? शास्त्रों में कहां इसकी प्रेरणा दी गई है? ये पर्चा पढ़ने वाली विद्या क्या शास्त्रों की विद्या है? ये पर्चा पढ़ने वाली विद्या क्या शास्त्रों की विद्या है? और क्या ये इस लोक में उस लोक में, कौन, तुम अपने आत्मा का ज्ञान कराओ ना भाई। तुम इस लोक में उस लोक में क्यों घुमा रहे हो? तुम चमत्कारों का लालच क्यों दे रहे हो? तो जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन किया होगा, जिसने पतंजलि के योग सूत्र को समझा होगा, जिसने आदि गुरु शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि समझी होगी,
जिसने श्रीमद् भगवत गीता को समझा होगा, जिसने पूर्व मीमांसा शास्त्र के बारे में जानता होगा, न्याय शास्त्र के बारे में जानता होगा, सांख्य सूत्र के बारे में जानता होगा, वो व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होगा, वो ऐसे लोगों से कभी भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय समाज में, हिंदू समाज में शास्त्र अध्ययन की भारी कमी है और उल्टा दूसरे लोग बरगलाने वाले, मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत अधिक संख्या में है। वो अलग ही फिर डिमोटिवेट करते हैं, अलग ही आपको भ्रमित, अरे पढ़ने से थोड़ी ना ज्ञान होता है, ये करने से थोड़ी ना ज्ञान होता है, ऐसे बोल बोल के वो पढ़ेंगे नहीं। अब जो दूसरे बाबा लोग जो है, मैं इस लोक की यात्रा, उस लोक की यात्रा करवा दूंगा। क्या अध्यात्म का, ध्यान का यही उद्देश्य है? तो ऐसे भ्रमित करने वाले लोग भी होते हैं। तो इसीलिए शास्त्र ज्ञान जब हमारे पास होता है तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है, हमें प्रेरणा मिल जाती है, हमें सूचनाएं मिल जाती है, उसके अनुकूल हमें फिर आगे बढ़ना होता है, ये लाभ होता है। दूसरा कि हमने ध्यान योग किया, साधना की और समझ गए तो हमें शास्त्रों की बातें सही तरीके से समझ में आती है। कबीर क्या कहना चाहते हैं समझ में आता है, मीराबाई की वानियां समझ में आएंगी तो समझ में नहीं आएंगी। सतगुरु मिलया संशय छूटा, घट हो या प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा। तो समझ में आएंगे कि भाई वो किस अवस्था की बातें कर रहे हैं, कैसी अनुभूतियों की बातें कर रहे हैं। संत नामदेव हुए, उन्होंने कैसी बातें की, नाद समाइलो रे सतगुरु भेंट ले देवा, जब देखा तब गावा तवजन धीरज पावा। मैंने देखा है तब गा रहा हूं, ऐसे नहीं। तो इसलिए जब हम संतों की जो वानियां हैं हमें तभी समझ में आएंगी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, कबीर साहिब कहते हैं, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। गगन में कैसी आवाज है, समझो कोई। नाद का व्याख्या यहां पर की जा रही है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। बिन धरती का मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। जब ध्यान योग होगा ना, हम लोग ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स चलता है इसे आप ज्वाइन कीजिए। इसमें ये सब मिलेगा आपको, अंतर्घट की अनुभूतियां मिलेंगी आपको, अंतर चक्षु खुल जाएगा, दिव्य चक्षु खुल जाएगा, नाद प्रकट हो जाएगा, अपने ही घट में सुनाई देगा। तो ये सब आपको जानकारियां जब मिले, अब फिर आप शास्त्र अध्ययन करते हो तो बातें क्लियरिटी अच्छे से समझ में आ जाती है। हाँ, ये बात कही जा रही है, ऐसी अवस्थाओं की बात कही जा रही है। ठीक है, नहीं तो कुछ भी करोगे और फिर बोलोगे कि ये शास्त्र अनुकूल है। नहीं, तो शास्त्र अनुकूल वो तभी होगा जब आपको सही जगह से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और शास्त्र क्या कहते हैं उसको आप सही ढंग से समझ पाएंगे। तो वो समझना जरूरी है, वो जानना जरूरी है। तो इसीलिए शास्त्र में क्या लिखा है ये जानना समझना भी अनिवार्य हो जाता है। हाँ, अब शास्त्र कहते किसको है ये भी एक विषय हो जाता है। तो चलिए, शास्त्र किसे कहते हैं हम किसी दूसरे वीडियो में हम सब इस विषय पर चर्चा करते हैं। और अगर आप ध्यान योग हमारे इस चैनल के माध्यम से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स, प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स, स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स, विश्व सनातन दर्शन का ऑनलाइन कोर्स, पैरानॉर्मल परोविज्ञान, परा मनोविज्ञान सॉल्यूशन, इस पर भी ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है लोगों की सहायता हेतु, और मनुस्मृति पर भी ऑनलाइन कोर्स, ताकि मनुस्मृति को लेकर बहुत विवाद और संशय है लोगों के बीच में, उसका संशय दूर हो, इस उद्देश्य से भी कोर्स दिया जाता है। चलिए, तो इसी के साथ मैं विराम देता हूं और आगे हम फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टच कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा। तो इसी के साथ अपने विचारों को विराम देते हैं, फिर आगे मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।